क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। एक्सरसाइज 2.2 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 है इक्वल टू पाई बाई 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको a और इसको b, ठीक है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है ना हमारे पास, ठीक है। ये क्या कर लेते हैं, लेट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू a एंड x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, tan इनवर्स a प्लस b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। तो क्या है हमारा, tan इनवर्स a प्लस बी, a है हमारा ये, b है ये, तो a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। इतना क्लियर है? हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है यहाँ पे, ओके। दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी पहले इनको ऐड करते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 2 है ना, ये है ना नीचे, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये हमारा आ गया एलसीएम, ओके। और ऊपर क्या है, x माइनस 2 तो है, x प्लस 2 नहीं है ना, तो x प्लस 2 और x माइनस 1, x माइनस 1 और x प्लस 2, यही होगा, ओके। प्लस यहाँ पे x प्लस 2 तो है, x माइनस 2 के साथ करना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्या है, अपॉन में भी है 1 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। सॉरी, ये गलत हो गया भाई, दोबारा समझा देती हूँ। ये मैं नीचे चली गई, ज़्यादा दिखाई नहीं दिया होगा। हमने क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, x माइनस 1 और x प्लस 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा, नीचे करें, ठीक है, नीचे करेंगे, इसको एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पे, और नीचे वाले सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, यहाँ प्लस आ जाएगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 2। अब देखो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 किसका फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख देते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही होगा, है ना, अपॉन यहाँ पे भी यही है ना। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 2 ज़ा 4 ही होगा यहाँ पे भी, ठीक है, 2 का स्क्वायर। अच्छा जी, ऊपर क्या है, यहाँ पे भी यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही कर देते हैं, माइनस। अब इनको देखो, a माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा है ना, ये भी किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना। अब देखो, अब ये ऊपर वाले सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इतना काम बच गया हमारा कि हम इन ऊपर वालों को सॉल्व करते हैं। तो देखो,
x माइनस वन एक्स प्लस टू करेंगे तो मेरा क्या आएगा, x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को 2 से किया 2x, माइनस x को 1 से किया माइनस एक्स, बाहर माइनस का साइन है तो चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, प्लस इसको इससे किया तो x को x से किया एक्स स्क्वायर प्लस x से ही कर लेते हैं प्लस x। अब देखो 2 माइनस 2 को x से किया 2x, माइनस 2 1 जा 2, नीचे क्या बचा है, ये तो कट ही गया। अब यहाँ क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर माइनस का साइन था ना तो साइन चेंज हो गया। अब यहाँ देखो कुछ कट रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ओके, प्लस 2x माइनस 2x कट गया, ओके, और भी कुछ कट रहा है तो देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, इतना बच गया ना हमारा। अब उसके बाद माइनस टू माइनस 4 हो गया, ठीक है, और कुछ है नहीं है, अपॉन यहाँ पे देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा -4 + 1 यानी कि -3, इतना बचा, दिस इज इक्वल टू 1। एक मिनट, 1 कहाँ से आया, π/4 10 π/4 होता है ना, तुम्हें कैसे पता, तो देखो यहाँ पे हम tan इनवर्स था ना, tan इनवर्स π/4 था, क्या था यहाँ पे π/4 था, सबके इक्वल में π/4 था ना। अब देखो हमें ये tan इनवर्स हटाना है, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, tan इनवर्स अगर यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2x² - 4/-3 इक्वल टू यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 π/4 है ना, ऐसे आएगा ये। तो tan इनवर्स से 10 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा 2x² - 4/-3 इक्वल टू 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरा 2x² - 4 दिस इज इक्वल टू -3, तो ये क्या आया मेरा 2x² - 4 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, और 4 में से 3 गए 1 आ गया। अब x² की वैल्यू क्या होगी, x² हो गया मेरा 1/2, ठीक है, x² अगर 1/2 है तो x की वैल्यू क्या होगी मेरी, x की वैल्यू होगी या तो +1/√2 मतलब पूरा, ठीक है, इसका भी रूट हो जाएगा, या फिर माइनस में मतलब ±1/√2, ये आएगी हमारी x की वैल्यू। आई होप क्लियर हो गई, बिल्कुल अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/4। अब जहाँ पे साइन की बात है तो 2π/4 आ गया, इसकी रेंज क्या होती है, रेंज हमने की थी ना, ये इसीलिए बताई थी, देखो रेंज क्या होती है साइन की, -π/2 से लेके π/2 तक होती है, यही होती है ना रेंज, ठीक है। अब ये 2π/2 कहाँ आ रहा है, देखो 2π/2 2π 180 होता है और बाय 3 दे रखा है ना, 3 6 जा और 0 120 डिग्री। अब 120 डिग्री क्या इसकी रेंज में आ रहा है, ये तो 90 है ना, -90 से 90, और जो ये 120 आ रहा है ये तो यहाँ पे आ रहा है कहीं 120 डिग्री, तो इसकी रेंज में तो नहीं है ना, तो इसकी रेंज में लाना पड़ेगा, तो पाई माइनस करना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ओके, तो साइन से तो साइन कैंसिल हो जाएगा। अब 2π/3 को मैं क्या लिखूंगी, 2π/3 एक्चुअल में है क्या, साइन, ये क्या है 2π/3 यानी कि 120 डिग्री है ना, अब 120 डिग्री का तो हमें नहीं पता, साइन से साइन तो ये हो गया कैंसिल, या इसको ऐसे ही लिख दो साइन। अब ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 120 को π-60, मीन्स 180 में से अगर 60 माइनस करूँगी तो मेरा 120 तो आता है ना, तो 120 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ओके। तो मेरा क्या हो गया ये, अब देखो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है, साइन
पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, यही तो होता है ना साइन थीटा। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगी, साइन इनवर्स साइन थीटा मेरा क्या है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 60 डिग्री है तो साइन इनवर्स से तो साइन कैंसिल हो गया, 60 डिग्री बच गया। 60 डिग्री को मैं पाई में कैसे चेंज करूँगी, पाई बाय 3 होता है ना 60 डिग्री, ये तो होता है ना, तो यही हमें चाहिए था। ओके, वैल्यू निकालनी थी, पाई बाय 3 आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाय 2। अब 10 की क्या होती है हमारी रेंज, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होती है ना, ठीक है। तो देखो 3 पाई बाय 2, 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 180 बाय 4 है, तो 4 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 45, 3 जा कितने पे आएगा 15, 3 4 जा 12 और 1, तो 135 है यहाँ पे। 135 तो यहाँ कहीं आएगा ना आगे, क्योंकि 90 से तो बड़ा है 135, तो इसमें भी पाई माइनस करना पड़ेगा हमें, तो 180 माइनस करना पड़ेगा। सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी की तरह है ये, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 10 इनवर्स 10 3 पाई बाय 4 ये है, ओके। तो 10 इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10 इनवर्स 10 और 3 पाई बाय 4, अभी मेरा कितना आया 135 आया ना, 135 डिग्री है भाई, ओके। अब देखो 10 इनवर्स, इस 1035 को मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉरी 1035 को मैं क्या लिख सकती हूँ 180 में से क्या माइनस करूँ कि 135 आए, तो 180 माइनस 45 डिग्री माइनस करूँगी तो मेरा 135 आएगा ना, ओके। ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा कितना बचा, सॉरी कैंसिल नहीं करना अभी। अब देखो यहाँ पे 10 पाई माइनस थीटा, 10 क्या आया है पाई माइनस थीटा, तो 10 पाई माइनस थीटा हमारा क्या होता है माइनस 10 थीटा होता है, माइनस 10 थीटा होता है, ठीक है। ये रफ वर्क है भाई बताने के लिए, अगर भूल गए हो तो 10 पाई माइनस थीटा अगर है तो क्या होता है हमारा माइनस 10 थीटा होता है, ओके। तो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, या अभी रख दो, ये हो जाएगा मेरा 10 45 डिग्री और वो भी माइनस में, ओके। तो 10 इनवर्स से तो 10 कैंसिल हो गया, माइनस 45। अब जो 45 डिग्री है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ पाई की फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ पाई बाय 4, और वो भी किस में माइनस में, ये हमारी आई है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ठीक है। अब यहाँ एक बार ध्यान से देखो, ये हमने पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले पढ़े थे ना, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले पढ़ा था ना। तो देखो इसमें क्या था, ये हमारा साइन थीटा होता था, ये कोस थीटा होता था, ये टेन थीटा होता था, 10th क्लास में पढ़े थे कुछ है ना। तो इनका यूज़ करते हैं अभी। देखो साइन इनवर्स 3/5 है और कोट इनवर्स 3/5 है, अगर इसको मैं ए ले लूँ और इसको बी ले लूँ, ठीक है, क्योंकि ये देखो साइन, साइन का मतलब क्या होता है हमने क्या पढ़ा हुआ है, साइन का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5, तो जाहिर सी बात है बेस भी आ जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, ठीक है। पढ़े हुए हैं वैसे ये 10th क्लास में, बट फिर भी एक बार हो जाएंगे रिवाइज, ओके। तो देखो पुट करो, पुट ए इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, ये ए रख लिया, इसको बी रख लेते हैं, पुट बी इक्वल टू कोट इनवर्स 3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स था ना, तो साइन इनवर्स 3/5 है, 3 ये जो इनवर्स है साइन इनवर्स इसको इस साइड ले जाओ, तो क्या आएगा मेरा साइन ए आ गया। अब साइन ए की वैल्यू है 3/5, ठीक है। ये देखो हम बनाना सीखते थे ना 10th में, है ना,
तो देखो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है ये, है ना, तो 3 है, और ये हाइपोटेनस कितना है 5। ट्रिपलेट होता है तो जाहिर सी बात है बेस हमारा कितना आ गया 4 आ गया, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई ना। अब यहाँ देखो ये है सॉरी कोस नहीं था, कोट था भाई, कोट कोट, ओके कोट है। अब ये कोट इस साइड जाएगा, कोट इनवर्स था, इस साइड जाके कोट हो जाएगा सिर्फ। तो कोट बी की वैल्यू दे रखी है 3/2, इतनी दी है। ओके कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब क्या होता है, टेन का, टेन जो होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था ना, तो कोट क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या है हमारा, ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। बेस है हमारा कितना 3 और परपेंडिकुलर कितना है 2, तो ये हाइपोटेनस निकल जाएगी। हाइपोटेनस कैसे निकलती है, अंडर द रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे तो निकलती है ना। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9 और 4 रूट 13, सॉरी, ठीक है, तो ये आ गई हमारी रूट 13। ओके अब ये तीनों चीज़ें आ गई हैं तो हम वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं। तो चलो यूज़ करते हैं इसको, इस वाले में रखते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, 10a प्लस बी, यही है ना, यही है ना 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ही रख देते हैं। क्या दे रखा है हमें, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ये दे रखा है हमें। तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला रखना है, 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी हमारा क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, यही होता है ना। ओके 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ओके यही रखते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा मेरा 10a, 10a की वैल्यू क्या है, a क्या है हमारा, ये यहाँ पे 10 की वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं। 10 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4, तो यहाँ पे क्या आ गया 3/4, ठीक है, ओके प्लस 10b। अब यहाँ पे 10 की वैल्यू निकाल दो, ये वैसे निकली हुई है ना। 10 की वैल्यू क्या होगी, 10b की वैल्यू क्या होगी 2/3, तो ये आ गई 2/3, ओके अपॉन क्या है 1 माइनस, 1 माइनस क्या करना है 10a 10b, 10a मेरा क्या था 3/4 मल्टीप्लाई 10b क्या था 2/3। इतना हो गया क्लियर सबको, देखो अभी 2 2 ज़ा 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरा कितना आया, ये आ गया मेरा, सॉरी ये 10 तो अब रखना ही नहीं है, ठीक है। इस 10a प्लस 10b, 10a प्लस b का ये फॉर्मूला चल रहा है पूरा। तो 10a ये रहा प्लस 10b ये रहा माइनस 10a 10b ये रहा, तो सीधा इनका वैल्यू पुट करो। तो देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कितना बचा यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1/2 बचा है ना। तो इसको कर देंगे 9 और 8 कितना होता है 17/12, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आया 2, तो नीचे ऊपर कितना आएगा 1, 2 में से 1 गया 1 ही बचेगा, तो मेरा कितना आया 17/12 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा मेरा 2/1, और ये क्या है 2 6 जा 12, ओके तो मेरा कितना आया 17/6, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोस इनवर्स कोस 7π/6 इज इक्वल टू। अब देखो कोस की रेंज देखते हैं, रेंज कितनी होती है 0 to π होती है ना, ठीक है, लेकिन ये 7π/6 है, 7π 180/6, 6 3 ज़ा 0 यानी कि 7 3 ज़ा 21 210, तो 210 तो पाई से ज़्यादा होता है ना, 0 to π में तो नहीं आ रहा है ना,
210 तो यहाँ कहीं आएगा, इसका मतलब पाई से ज़्यादा है तो माइनस करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। सॉरी, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। देखो कैसे, क्या है ये हमारा कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 क्या है हमारा 210, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 210, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे वो किए थे ना, एक दो क्वेश्चन आए थे पीछे, कोस इनवर्स, अब कोस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 210 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 180 + 30, यही तो होता है ना 210। तो कोस इनवर्स कोस, अब पाई प्लस, क्या ये पाई प्लस है ना, तो पाई प्लस, देखो कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारा माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -30 डिग्री, यही होगा -30 डिग्री। तो कोस इनवर्स और कोस, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो कोस इनवर्स कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू मीन्स कोस पाई/6 लिखते हैं ना इसको, पाई/6, और वो भी किस में माइनस में। तो ये कोस से तो कोस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कोस जहाँ आता है, देखो कोस जहाँ पे आता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर ये वाली वैल्यू कोस में आती है तो हमारा क्या होता है पाई माइनस में होता है ना, तो इसको हम पाई माइनस में करते हैं, पाई माइनस थीटा होता है, मीन्स पाई माइनस पाई/6। तो पाई माइनस पाई/6 क्या होगा हमारा 5 पाई/6 होगा, ठीक है। ये आएगा हमारा आंसर, ओके। क्योंकि 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ पाई/6 लिख सकती हूँ, ओके। उसके बाद हमारा जो कोस है, कोस माइनस थीटा अगर होता है, कोस माइनस थीटा अगर होता है, तो इसके लिए बता रखा है ना कि हमेशा जो है पाई में से माइनस होगा ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पाई में से माइनस किया है, तो मेरा कितना आया 5 पाई/थीटा, 5 पाई/6 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू। तो साइन पाई/3, साइन पाई/3, ओके, माइनस साइन इनवर्स, अब ये किसकी वैल्यू होती है, साइन कितने की वैल्यू हाफ होती है, साइन 30, साइन 30 हाफ होता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइन 30 डिग्री मीन्स पाई/6, ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस में है और ये, ठीक है। इसको बड़ा बना लेते हैं, तो देखो साइन पाई/3, ओके, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास पाई/6 बचा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा साइन, अब पाई/3 प्लस पाई/6 कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 12, एक मिनट 12 क्यों, एलसीएम तो 6 ही रहेगा, और 3 2 ज़ा तो 2 पाई प्लस 6 तो पाई, तो मेरा कितना आया साइन 3 पाई/6। अब देखो ये तो कट रहा है 2 ज़ा पे, तो मेरा कितना आया साइन पाई/2। तो साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई/2 मतलब साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1 होती है, तो 1 ही आंसर आएगा, ओके डी, ठीक है। और 19 में मेरा क्या था, 19 में टिक लगाना भूल गई, 5 पाई/6 है, तो मेरा आंसर है बी, ओके बी आंसर।